हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, नीट में लगातार आता है क्वेश्चन, अच्छा वेटेज है इस चैप्टर का सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे पीवाईक्यू, तो लेटेस्ट देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 2019 का। ठीक है, कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेसेस ऑफ सेल साइकिल इज G1S G2M। ठीक है, M G1 G2 M G1 G2 S या M या S G1 G2 या M। तो हम लोग जानते हैं सेल डिवीजन जो होता है दो तरह का, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, काइरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। काइरोकाइनेसिस में मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, एस फेस, प्रोफेस, एस फेस। ठीक है, एस फेस में G1S G2M। तो कौन सा हो जाएगा, G1S G2M। हम लोग जानते हैं, आप लोग चैप्टर्स पढ़े हुए होंगे, G1S G2 जो है इसको इंटरफेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरफेस। G1S G2M इंटरफेस, G1S G2M इंटरफेस। तो अगेन देखते हैं, क्वेश्चन है सेल इन जी नॉट फेस। 2019 नीट का क्वेश्चन आया हुआ है। सेल जी नॉट फेस में सेल क्या करता है, टर्मिनेट द सेल साइकिल, बढ़ावा देता है, एग्जिट द सेल साइकिल, एग्जिट कर देता है सेल साइकिल होने को, इंटर द सेल साइकिल या नन। तो हम लोग जानते हैं जी नॉट जब भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट द सेल साइकिल। क्या मारेंगे आंसर, एग्जिट द सेल साइकिल। बी, which stages of meiotic prophase shows terminalization of chiasmata as its distinctive feature। chiasmata का हम लोग शेप जानते हैं, कुछ इस तरह का होता है। आप लोग चैप्टर में पढ़ा है, chiasmata क्रोमोसोम का पार्ट्स में आता है। तो बोल रहा है विच स्टेज, म्यूटिक प्रोफेस में कौन सा ऐसा एज है, कौन सा ऐसा फेस है जहां टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियास्माटा का टर्मिनलाइजेशन होता है। तो पहला पास्टिटीन, दूसरा लिप्टोटीन, तीसरा है जाइगोटीन और चौथा है डाइकाइनेसिस। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, जाइगोटीन। क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा जाइगोटीन आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन एस फेसेस ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ एस फेस में क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डबल्स इन ईच सेल्स। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स सेम इन ईच सेल्स, क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज्ड या नन। तो हम लोग जानते हैं एस फेस में क्या होता है, अमाउंट ऑफ डबल्स इन ईच सेल्स। जो सेल है वो डबल हो जाता है किसमें, एस फेस में। आप एनसीईआरटी अंडरलाइन करके पढ़िएगा और अपना जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं उनका नोट्स पढ़िएगा, तो आपसे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लगातार आप एनसीईआरटी को अंडरलाइन करिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आप जैसे ही एनसीईआरटी को डीपली पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, तो ऑटोमेटिक आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए लगातार ध्यान दीजिए टीचर्स के लेक्चर पर, अपने नोट्स पर, उसका एनसीईआरटी को ब्लाइंडली फोकस करिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। वो किस एंजाइम, वो क्या एंजाइम है जो रिकॉम्बिनेज होता है किसमें, मियोसिस में कौन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो पहला पैचिटिन, जाइगोटिन, डिप्लोटिन या नन। एकदम इजी है, कोई क्वेश्चन में जान नहीं। पैचिटिन, पैचिटिन। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 एट मेटाफेस क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर्स बाय देयर। मेटाफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, प्रोफेस, ये सब तो आप जानते ही होंगे। मेटाफेस में जो क्रोमोसोम होता है वो अटैच होता है स्पिंडल फाइबर से, कब, सैटेलाइट्स के थ्रू, काइनेटोकोर के थ्रू, सेंट्रोमियर्स के थ्रू, नन। किसके थ्रू होता है, काइनेटोकोर्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, काइनेटोकोर्स के थ्रू होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, स्टडी ऑफ माइटोसिस इन लैबोरेटरीज। ये तकरीबन 2002 में पूछा है क्वेश्चन। स्टडी ऑफ माइटोसिस इन लैबोरेटरी में, माइटोसिस सेल डिवीजन को लैबोरेटरी में जो देखा गया था वो किसमें देखा गया था, एंथर, रूट टिप, ओवरी या नन। तो किसमें देखा गया था, रूट टिप में देखा गया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, आप एनसीईआरटी अपना पढ़ रहे होंगे और लगातार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो बड़ा आपके लिए बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 देखते हैं गाइस। ठीक है, क्या कह रहा है, क्रोमोसोम्स आर क्लियरली ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेज। क्रोमोसोम जो है वो इजीली विजिबल, मतलब देख सकते हैं आप किस फेसेस ऑफ सेल साइकिल में, आप किस फेस में क्रोमोसोम को क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा, एनाफेस, टीलोफेस, मेटाफेस या ऑल। तो इसका क्लियर आंसर है मेटाफेस। क्या आंसर है, मेटाफेस आंसर। ठीक है, उससे क्या कह रहा है, ओनियन हैव डॉट 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 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ओनियन हैव डॉट 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 क्या करें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये हो जाएगा 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स।
ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, डॉट 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 इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। ड्रामेटिक मतलब समझते हैं, नाटकीय, नाटक सबसे ज्यादा कौन करता है, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। तो एस फेस है, G1 फेस है, CM फेस या DK फेस है। एक बात तो समझ जाइए कि K एक ऐसा फेस है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। आप जानते हैं K फेस कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। G1S G2M एक नया K फेस आपको परेशान करने के लिए क्वेश्चन में डाला है, बट इसका कोई काम है नहीं। तो क्या है, एस फेस, G1 फेस या M फेस। तो उसका क्लियर आंसर दिख रहा है, क्या है, M फेस। ठीक है। उसके बाद आते हैं क्रोमोसोम्स डिकंडेंस्ड एंड लूज देयर इंडिविजुअली। क्रोमोसोम डिकंडेंस्ड होता है, लूज जो हो जाता है इंडिविजुअली, वो कब लूज हो जाता है, किस फेस में, M फेस में, G1 फेस में, G2 फेस में या टीलो फेस में। तो किस फेस में अपने आपको लूज कर देता है, इंडिविजुअली लूज हो जाता है, समझ रहे ना, लूज हो जाना, ठीक है, बिल्कुल बिखराव हो जाना। तो किस फेस में, टीलो फेस में। समझ में आया, बन रहा होगा क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन बन रहा होगा। एक्टिव स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल इज, मोस्ट एक्टिव स्टेज जो होता है वो सेल साइकिल में कहाँ होता है। तो पहला है प्रोफेस, दूसरा है मेटाफेस, तीसरा है टेलोफेस और डी दिया हुआ है इंटरफेस। तो हम लोग जानते हैं इंटरफेस मोस्ट एक्टिव होता है, क्यों, उसमें G1 S G2 तीनों फेस मिलकर एक इंटरफेस बनता है। इंटरफेस ये क्वेश्चन शुरू में मैंने कराया था। इंटरफेस किसको कहते हैं, जब G1 फेस, S फेस, G2 फेस तीनों फेस आपस में मिल जाए उसी को क्या कहते हैं, वो एक रूप लेता है इंटरफेस। क्या कहते हैं उसको, इंटरफेस। ठीक है। अगेन आते हैं ऑब्जर्वेशन इन एन इंटरफेस न्यूक्लियस अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। इंटरफेस को न्यूक्लियस जो होता है माइक्रोस्कोप में, उसको हम लोग कैसे देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, ए क्रोमोसोम, बी न्यूक्लियोसोम, सी सेंट्रोमेयर, डी हेट्रोक्रोमैटिन। ठीक है। ऑब्जर्वेशन कब करते हैं इंटरफेस में, न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम में, न्यूक्लियोसोम में, सेंट्रोमेयर, इसको करते हैं हेट्रोक्रोमैटिन में। किसमें करते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन में करते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, ये जिपमर में आया हुआ क्वेश्चन, पहले जिपमर हुआ करता था 2019 से पहले, मुझे शायद मैं फॉरगेट, मैं भूल जा रहा हूँ, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में भी शायद यही नाम था इसका फुल। चलिए, जिपमर का ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होता था, ठीक है, इसको भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मच पार्ट ऑफ सेल साइकिल फॉर्म बाय इंटरफेस। सेल साइकिल में जो इंटरफेस है वो कितना समय लेता है खुद पर, 50% ले लेता है वो, 70% ले रहा है, 10% ले लेता है, 95%। इंटरफेस मैं फिर कह रहा हूँ G1 S G2 तीन फेस मिलके एक इंटरफेस, तो ये टोटल 90 to 95% ले लेता है। क्या लेता है, 95% इंटरफेस रहता है। G1 S और G2 इसी को कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं, इंटरफेस इसी को कहते हैं, G1 S G2 को जो हम लोग इंटरफेस कहते हैं। और ये 95% अपना मजबूती बनाए रखता है सेल डिवीजन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये एम्स 2012 में क्वेश्चन आया हुआ, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज इनडायरेक्ट इन। न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है, विखंडन होता है, वो किस में होता है, इनडायरेक्टेड, माइटोसिस में, मियोसिस में, ए माइटोसिस में, ए एंड बी बोथ। तो हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस क्या, ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस तो माइटोसिस में भी होगा और मियोसिस में भी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ। समझ में आया, ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ए एंड बी, तो माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जानते हैं प्लांट में, मियोसिस ह्यूमंस में। ये सारे सेल्स, अगर सेल डिवीजन नहीं होगा हमारे बॉडी में तो हमारा बॉडी डेवलप नहीं करेगा। एक छोटा बच्चा होता है या एक छोटा प्लांट होता है, उसमें अगर सेल डिवीजन नहीं हो बॉडी में तो वो बच्चा छोटा ही रह जाएगा, वो प्लांट भी छोटा रह जाएगा। लेकिन सेल डिवीजन होना बहुत जरूरी है और इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है नीट में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, मैं ऐसा ही वीडियो लेके आता रहूँगा और आप लोग लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपका एग्जाम भी अब करीब है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।